ये मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ। पूरे गांव में पूरा काम ऐसे हुआ पड़ा। आज मेरा घर बैठा, कल दूसरे का घर बैठेगा। गांव का सत्यानाश करके रख दिया सरकार ने। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। विकास ही जब विनाश बन जाए तो कोई क्या करे। बरसत इलाके में मैं वो खौफनाक तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूँ जिसको देख करके आपका भी दिल दहल जाएगा। लाखों करोड़ों रुपए का मकान है, एक एक पाई इकट्ठा करके खूबसूरत मकान बनाया, लेकिन जब गांव में सीवरेज डलने लगा तो पूरा का पूरा मकान जो है खिल गया। कई दीवारें बैठ गई, लेंटर अपनी जगह छोड़ गया। इस घर में जो परिवार रहता है वो रात को सोते समय भी भय के माहौल में रहता है कि ना जाने कब कौन सी दीवार गिर जाए या पूरा का पूरा लेंटर ढह जाए। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये पूरी दीवार खिली हुई है। दरअसल गांव में जिस दिन से सीवरेज डलने शुरू हुए हैं उसके बाद ये हालात हुई है। ये दीवार देखिए, पूरी तरह से मोटी मोटी तरेड़ें इसमें पट गई हैं, एक नहीं एक से ज़्यादा। यहाँ से लेकर के लेंटर तक 3 दरारें इस दीवार में हैं। इसके साथ में जो दीवार है उसमें भी आपको दरारें दिख रही हैं। कमावेश यही हालात दूसरे कमरे का भी है। रसोई में जाएंगे वो भी खिली पड़ी है, बाथरूम में जाएंगे वो भी खिला पड़ा है। लेंटर, दीवारों से लेंटर अपना स्थान छोड़ गया है। ये दीवार देखिए पूरी की पूरी, ये देखिए किस तरह से खिल गई है पूरी तरह से। मतलब सीवरेज का पानी जो इस मकान में मरा उसके बाद ज़मीन बैठ गई। और ये देखिए कितना गैप, मतलब दीवार में गैप। पूरे घर में यही हालात हैं। मालिकों से बात करते हैं, क्या इनकी मांग है। क्या शुभ नाम है जी आपका? आशा रानी। आशा जी, ये क्या हाल क्या हो गया? ये पहले तो छोटी सी दरार आई, हमने सोचा शायद वैसे ही आ गई होगी, लेकिन देखते देखते दिन ब दिन ये दरारें बढ़ती ही जा रही हैं। दरारें बढ़ती, अब तो देखो इतनी आर पार दीवारें हो गई हैं। दूसरे कमरे में भी आर पार हो गई हैं। अब तो इस कमरे के नीचे रहते हुए डर लगता है। सारा सामान उठा के ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट किया है। अब हमें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। और ये सीवरेज के पानी के कारण ही सारे हुए हैं, क्योंकि पीछे जो सीवरेज इन्होंने मतलब लगाया है तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुए, लेकिन जो इन्होंने दीवारें खुदाई की थी उसकी मिट्टी अच्छी तरह नहीं बिठाई उन्होंने। ऐसे ऊपर ऊपर से काम करके अपना चलते बने। यही काम पूरी पड़ोसियों की दीवार में भी क्रैक है, लेकिन हमारा तो पूरा घर ही बैठ गया है। दोनों के दोनों कमरे डैमेज हो गए हैं, पीछे भी सारा एरिया डैमेज हो गया। तो हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? एक एक पैसा करके बंदा मकान बनाता है। तो अब आप बताओ, हम अपना गुजारा करें आजकल की महंगाई की दौर में या घर पे पैसा लगाएं? इसके जिम्मेवार कौन बनेगा? ये मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ। पूरे गांव में पूरा काम ऐसे हुआ पड़ा। आज मेरा घर बैठा, कल दूसरे का घर बैठेगा। गांव का सत्यानाश करके रख दिया सरकार ने। अब आप ही उसके ऊपर सुझाव डालो कि हम क्या करें और किसके पास जाएं। तो देखिए, प्रशासन से पूछा है आशा रानी ने, इनका कसूर क्या है। पाई जोड़ करके इन्होंने ये सुंदर मकान बनाया था अपने बच्चों के भविष्य के लिए, लेकिन जिस दिन से गांव में सीवरेज डाला गया, हालांकि अभी तो सीवरेज शुरू भी नहीं हुआ है। सीवरेज की खुदाई की गई, मिट्टी ठीक से नहीं दबाई गई। जब बरसात हुई तो पूरा का पूरा पानी उन गड्ढों के जरिए ज़मीन में उतरा और ये मकान अब दरकने शुरू हो गए हैं। चुनीलाल जी, क्या कहना चाहोगे? बस ये देखो, ये मुझे खर्चा चाहिए बिल्कुल ही। कहाँ से इतना पैसा लें जो इतना हमारा ये पैसा लगेगा? मैंने तो इतना पाई करके इस पर पैसा लगा दिए। मैं हार्ट का मरीज हूँ, 4 स्टंट पड़े हुए हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो दुकान एक है ना टाइम पास करने के लिए कर रहा हूँ, बाकी तो मेरे से होता नहीं है। बाकी तो आप प्रशासन देखेगा ये क्या करना है क्या नहीं करना। ये ठेकेदार देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। जिसने ये किया है ये सारा नुकसान। और भी घरों में मतलब ऐसे दरारें? हाँ जी, साथ में पड़ोसी वाले घर में भी है दरारें। हाँ जी। तो देखिए, 4 स्टंट इनको डले हुए हैं। अब ऐसे में आज इस कंडीशन में ये हैं कि अपने मकान में सोते हुए ही इनको डर लगता है। दिन में जब ये दुकान पे चली जाती हैं तो आशा देवी अपने घर में अकेली होती हैं। वो सारा दिन इन दीवारों को देखती रहती हैं, लेकिन रात को जब सोने का समय होता है उस वक्त भी इनके मन मस्तिष्क में दहशत रहती है। प्रशासन से इन्होंने सवाल किया है
कि उस ठेकेदार के खिलाफ या संबंधित विभाग के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो दूसरे कमरे में अब हम पहुंचे हैं। दूसरे कमरे का भी कमावेश यही हालात है। इस कमरे की भी दरारें मैं आपको दिखाऊंगा। दीवारों से लेंटर अपना स्थान छोड़ चुका है। गांव के पूर्व सरपंच सूरज दुरेजा इस वक्त हमारे साथ हैं। सूरज, ये क्या हालात क्या हो गए हैं? सीवरेज दबाया जा रहा है, घरों में दरारें गिरनी शुरू हो गई हैं। बस जी, ये सरकार की स्कीम के द्वारा जो ये ठेकेदार ने काम कराया है, ये बिल्कुल डुप्लीकेट काम करा रहा है। सारा जो यहाँ मटेरियल लगा रहा है, फिर मिलावट से अपना सीमेंट वगैरह नहीं है, मिट्टी चूने का लगा के इसको मजबूती से बनाना चाहिए। और अब ये जो गरीब आदमी का मकान पाई जोड़ के जो अपना रहन का आशियाना बनाता है, उस गरीब आदमी के साथ क्या हालात हो रहे हैं आप लोग देख रहे हो कि इस मकान की दीवारें थ्रेड खा चुकी हैं, लेंटर अपना स्थान छोड़ चुका है और इनमें रात को रहने से बच्चों को डर लगता है। और यहाँ ज़्यादा परेशानी इसलिए है, ये आदमी खुद परेशान है कि अब किया तो किया जाए। हमारी तरफ से तो ये है कि सरकार के जो ठेकेदार छोड़े गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उस गरीब आदमी को कुछ। नहीं, डिपार्टमेंट के लोग नहीं आते क्या जब काम चलता है? मौके पर कोई नहीं आता और जो ठेकेदार होता है अपना मनमर्जी से काम करते हैं। उन्होंने ये नहीं देखना कि ये गली अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो नुकसान बचाना चाहिए, और ठेकेदार अपना आते हैं लापरवाही से काम करके अपना चले जाते हैं। इसलिए हमारे तो यही है कि इस गरीब आदमी की तरफ कुछ ध्यान रखते हुए ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गांव के ही आस पड़ोस के लोग भी मौके पर मौजूद हैं। दरारें जो है आने लगी हैं, क्या कहोगे? ये सबसे पहले तो मैं 9 PM के दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात ये है सर, ये सीवरेज दबवा रहे हैं गांव में, तो ठेकेदार की बेवकूफ़ी कह लो या लापरवाही कह लो, जो भी कह सकते हो। मैं इस वार्ड से पंचायत मेंबर भी हूँ जिस गांव में मकान में दरारें आई हैं, तो सभी पड़ोसियों का मकान में या त्रेड़ा गया है या शराबी पहुँच गया है। कितने घरों में त्रेड़ आ गई? ये पड़ोस में 3-4 घरों में देखा है मैंने, उनमें शराबी आई है, कईयों में तो पूरी शराबी आ गया है। उनसे बात करी, वो कहता है जी सारा सीवरेज के बाद हुआ है सारा सिस्टम ये। इसका मतलब सीवरेज में ही दिक्कत है, ठेकेदार की नाकामी लगा लो, जो मर्जी लगा लो, उसकी वजह से सारा काम हो रहा है। सही काम नहीं कर रहे या सही काम नहीं कर रहे, उसकी वजह से हो रहा है। सही शर्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जो जरा सा पता लगते ही आप बरसत गांव में हमारे चुनीलाल आहूजा जी के घर पहुंचे और मकान की स्थिति आपने देखी। यह सब जो कुछ हुआ है, ज़्यादातर गांव के अंदर जो सीवरेज बिछे हैं, ये ठेकेदार की लापरवाही या लेबर की लापरवाही से ये सारा कार्य हुआ है। आधे से ज़्यादा गांव, कई घरों में मैं अभी आपको दिखा सकता हूं कि कई मकानों में बहुत ज़्यादा त्रेड़ें आई हुई हैं, और जब से ये सीवर दबे हैं तभी से ही लोगों का यह नुकसान हुआ है। और इस भाई का तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं आपसे आपके माध्यम से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें और इस भाई का हर्जाना दिलवाएं ताकि यह अपना मकान दोबारा से सेट कर सके। मेंबर पंचायत से भी हमारी बात हुई, गांव के पूर्व सरपंच से हमने पूछा अब किया क्या जाए। पूरा मकान जो है खिल चुका है। ऐसे में डिपार्टमेंट के प्रति, ठेकेदार के प्रति गांव में रोष है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।